नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज और मैं हूं विकी। खबरों के सफर में आगे बढ़ने के पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश के मुखिया ने मुख्यमंत्री निवास पर ही किया विद्यार्थी पंचायत का आयोजन। आरक्षण को लेकर छिड़ी जंग। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू रोटी एवं शिक्षा बचाओ आंदोलन का किया आगाज। प्रदेश सरकार की शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए स्कूलों में सूर्य नमस्कार का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने प्रोफेशनल टैक्सों को बढ़ाने संबंधी बयान को कर्मचारी विरोधी कहा और वित्त मंत्री की सशक्त अधिकार समिति को भी आड़े हाथों लिया है। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने वित्त मंत्री द्वारा प्रोफेशनल टैक्स 2,500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने संबंधी बयान को कर्मचारी विरोधी बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है। साथ ही इससे संबंधित अधिकारों को अधिकार केंद्र के पास ही रहने की तरफदारी करते हुए कहा है कि जो पार्टी अपने घोषणा पत्र में प्रोफेशनल टैक्स खत्म करने की बात कह रही थी, वह उसमें 7,500 रुपए की बढ़ोतरी की बात कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने बुधवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि कर्मचारियों के हितैषी होने की कलई वित्त मंत्री के इस बयान से खुल जाती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ वोट पाने के लिए घोषणा पत्र में झूठा वायदा करने वाली भाजपा का असली चेहरा यही है और इस तरह छठवां वेतनमान जैसा का तैसा लागू करने की बात भी तो भाजपा ने कहा था, लेकिन अब वो इससे भी मुकर रही है। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने प्रोफेशनल टैक्स बढ़ाने का अधिकार राज्यों को देने संबंधी वित्त मंत्रियों की सशक्त अधिकार समिति के अनुशंसा से असहमति जाहिर करते हुए कहा है कि इससे राज्य सरकार मनमाना प्रोफेशनल टैक्स लगाकर कर्मचारियों का शोषण करेगा, इसलिए यह अधिकार केंद्र के पास रहना ही उचित है। चित्रांश अमूल्यदाता पीजी कॉलेज में 18वां वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ। रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति के बीच वार्षिक पत्रिका सेतु का विमोचन भी हुआ। नए वर्ष में युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिलता है। इसी कड़ी में मकर संक्रांति के अवसर पर चित्रांश अमूल्यदत्ता पीजी महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ स्वागत गीत के साथ किया गया। इसके साथ ही स्टूडेंट्स ने राजस्थान का कालबेलिया नृत्य, मध्य प्रदेश का राई नृत्य, पंजाब का भांगड़ा सहित कई गीतों की भी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया के तहत देश के विभिन्न अंचलों के परिधानों से वहां का प्रतिनिधित्व भी किया। साथ ही अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि छात्रों को अपना नॉलेज सही जगह सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, जिससे उन्हें नौकरी के दौरान सही रिस्पांस मिल सके। इस अवसर पर महाविद्यालय के छात्रों को प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। वार्षिकोत्सव जैसी गतिविधियां कराए जाने से छात्रों में जोश और उत्सव का माहौल बना रहता है। इसके साथ ही कुछ छुपी हुई प्रतिभाएं उभर कर सामने आती हैं और उनका मनोबल भी बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजधानी न्यूज भोपाल। मुस्लिम आरक्षण को लेकर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया की कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह को सलाह। मुस्लिम आरक्षण को लेकर दिग्विजय सिंह द्वारा दिए गए बयान पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा कि कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पाकिस्तान जाकर चुनाव लड़े। तोगड़िया ने ये दिग्गी को ये सलाह भोपाल में चल रहे बजरंग दल के कार्यक्रम के दौरान कही। साथ ही तोगड़िया ने कहा कि मजहब के आधार पर आरक्षण भारत के संविधान के खिलाफ है। उन्होंने देश के हिंदुओं को जाति, बिरादरी, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर मुस्लिम आरक्षण का विरोध करने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राजधानी न्यूज भोपाल। आरक्षण छीनकर 22.5% कर दिया और छीना हुआ 4.5% आरक्षण संविधान की हत्या है और बाबा साहेब आंबेडकर का भी अपमान है। भारत के संविधान ने स्पष्ट कहा है कि मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है और 1950 के बाद जितने भी केस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आए, सबने मजहब के आधार पर आरक्षण अमान्य किया। प्रदेश के मुखिया की प्रदेश की जनता से रूबरू होने के एक कदम के रूप में विद्यार्थी पंचायत का आयोजन मुख्यमंत्री निवास पर किया गया। जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि प्रदेश की सजग एवं संवेदनशील मुखिया हमेशा प्रदेश के विभिन्न तकबों से जुड़ने से प्रयासरत रहते हैं तथा उसमें सफल भी होते हैं। उसी कड़ी में प्रदेश के मुखिया की एक और सराहनीय पहल के रूप में देखा जा रहा है। विद्यार्थी महापंचायत का आयोजन प्रदेश में पहली बार किया गया, जिसका छात्रों ने भी लाभ उठाया। कुछ छात्रों ने तो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। उनके अनुसार डिग्री तो मिल जाती है लेकिन रोजगार नहीं मिल पाता। कुछ सवालों ने तो बागपटु और सजग देखने वाले मुख्यमंत्री को भी
उत्तर विहीन कर दिया। इस समारोह के दौरान उन्होंने छात्रों के लिए कई घोषणाएं की। इसमें से प्रमुख घोषणाएं: इंजीनियरिंग कॉलेज में लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी और लैब का विकास, उच्च शिक्षा विक्रमादित्य योजना में संशोधन करते हुए शुल्क में छूट की अधिकतम सीमा 2500 रूपये प्रति छात्र प्रतिवर्ष की जाएगी। रोजगार के लिए सेंटर फॉर मीट 200 से अधिक कंपनियां प्रदेश में आएंगी। हिंदी में आवश्यक रूप से साइंस बोर्ड लगाने के लिए कानून, महाविद्यालयीन पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा का समावेश, आरक्षण वर्ग के सभी छात्र छात्राओं को संपूर्ण पुस्तकें पृथक सेट, खेल हॉस्टल खोले जाएंगे। 41 कन्या छात्रावास करीब 45 करोड़ की राशि से बनाए जाएंगे। 500 से अधिक छात्राओं वाले कॉलेजों में आवश्यक रूप से छात्रावास होंगे। इन घोषणाओं के सहित इस कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने भी भाग लिया। डेस्क रिपोर्ट, राजधानी न्यूज भोपाल।